फॉलो करेंगे जिससे आपको ये लोन मिलेगा। अगर आप ये सब जानना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को उन सभी के साथ जरूर शेयर कीजिए जो इस तरह के चाइनीज ऐप के जाल में सालों से फंसे हुए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं जिस प्रोसेस की बात करने वाला हूँ इसे आप अपने फोन या फिर लैपटॉप दोनों से ही कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल पे सर्च करना है पीएम स्वनिधि। जब आप सर्च करेंगे जो आपको पहली वेबसाइट दिखाई दे रही है इसे आपको ओपन करना है। इसके बाद पीएम स्वनिधि का पोर्टल आपके सामने कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अप्लाई लोन 10K, अप्लाई लोन 20K और अप्लाई लोन 50K, यानी कि 10,000 से लेकर के 50,000 तक आप गवर्नमेंट के इस पोर्टल से बहुत ही इजीली लोन ले सकते हैं। अब आपको आगे के प्रोसेस के लिए सबसे ऊपर आना है और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ अप्लाई LOR कम लोन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ वेलकम टू पीएम स्वनिधि और इसके नीचे आपको मोबाइल नंबर मांग रहा है। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर लिख करके कैप्चा पे चेक कर देना है। रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक कर देना है। रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक करते ही आपके नंबर पर एक OTP आएगा। वो OTP आपको यहाँ पर डाल करके वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देना है। जैसे आप OTP से वेरीफाई करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा। यहाँ पर देखिए स्टेप नंबर 1 ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि डू यू हैव आधार कार्ड। तो अगर आपके पास आधार कार्ड है, जो कि डेफिनेटली होगा, तो आपको यहाँ पर ऊपर चेक पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, C या फिर D। यहाँ पर उन्होंने स्पेसिफिक मेंशन भी किया हुआ है कि कौन से लोग किस कैटेगरी में आएंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर पढ़ करके, जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं C में आता हूँ, तो मैं C में चेक करके नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके सामने स्टेप नंबर 2 ओपन हो चुका है। यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर आपको आपका मोबाइल नंबर दिखाई दे रहा है, जिस मोबाइल नंबर से आपने इस फॉर्म को फिल करते समय लॉग इन किया था। अब यहाँ पर आपको नीचे अपने आधार कार्ड से वेरिफिकेशन करना है। तो सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड नंबर देना है। देन आपको इस कैप्चा को आपको चेक कर देना है और नीचे यहाँ पर आपको वेरीफाई विद OTP पे क्लिक कर देना है। अब आपके आधार कार्ड नंबर पर जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। अब आपको यहाँ पर वेरीफाई विद OTP पर क्लिक कर देना है। तो हमारा जो लॉगिन का प्रोसेस है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। पिछली वीडियो में आपने देखा कंप्लीट भरना सीखते हैं। अब ये जो फॉर्म ओपन हुआ है यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना स्टेट सेलेक्ट करना है कि आप किस स्टेट से आते हैं। अब इसी के बगल में बोल रहा है अपना टाउन या फिर डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करने के लिए, तो आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं यहाँ पर आप सेलेक्ट कीजिए। अब यहाँ पर देखिए आपको अपना ULB सेलेक्ट करना है। तो आप जिस भी एरिया से आते हैं उसका ULB यहाँ पर आप सेलेक्ट कीजिए। अब इसी के बगल में देखिए आपके एरिया का जो भी वार्ड नेम है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए और नीचे आइए, यहाँ पर देखिए बोल रहा है आपके एरिया का जो वार्ड नंबर है वो आप यहाँ पर अच्छे से लिख दीजिए। अब यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी है। सबसे पहले आपसे बोल रहा है कि मेंबर ऑफ CJI, मेंबर ऑफ JLG, तो दोनों को आपको यहाँ पर नो कर देना है। यहाँ पर देखिए नेम एज आधार कार्ड, तो आपने जो आधार कार्ड से वेरीफाई किया है तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका नाम लिख करके आ गया है। इसी के बगल में बोल रहा है आपका फादर नेम क्या है। अगर आप एक महिला हैं तो यहाँ पर आपको अपने हस्बैंड का नाम लिख देना है। इसके बगल में बोल रहा है कि आप मैरिड है अनमैरिड है, तो जो भी आपका स्टेटस है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। और यहाँ पर देखिए आपका जो आधार कार्ड का मोबाइल नंबर था इसने ऑटोमेटिकली फैच करके यहाँ पर लिख दिया है। इसके बगल में आपको मेल फीमेल सेलेक्ट करना है। इसके बगल में आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है सोशल कैटेगरी का, तो आप SC हैं ST हैं, तो जो भी आपका है वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। अब नीचे यहाँ पर देखिए अगर आपके अंदर कोई डिसेबिलिटी है तो आप यस कीजिए, नहीं है तो आप नो कर दीजिए। और इसके बगल में पूछ रहा है कि क्या आप माइनॉरिटी हैं, तो अगर आप माइनॉरिटी हैं तो आप यस कीजिए, अदरवाइज इसे नो पर रहने दीजिए। अब नीचे यहाँ पर देखिए आपको KYC डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, बट इसने आधार कार्ड ऑटोमेटिकली फैच कर लिया है क्योंकि हमने स्टार्टिंग में फॉर्म भरते समय फिल किया था। अब इसके बगल में आपको अपना वोटर ID कार्ड नंबर फिल करना है। अब वोटर ID कार्ड को फिल करने के बाद नीचे यहाँ पर देखिए आपको बोल रहा है डू यू हैव फैमिली, तो यहाँ पर आपको अपनी फैमिली की डिटेल चेक पे क्लिक करके फिल करनी है। अगर आप मैरिड सिलेक्ट करेंगे तो ये आपको यहाँ पर ऑप्शन देगा। ऑप्शन में आपको नाम, रिलेशन और एज अपनी फैमिली की यहाँ पर मेंशन करनी होगी। अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल की है। अब यहाँ पर देखिए आपको अपने एड्रेस की डिटेल फिल करनी है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ एड्रेस एज पर KYC, तो जो आपने आधार कार्ड नंबर दिया है उस आधार कार्ड का जो भी एड्रेस होगा यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली फैच करके वो कॉलम को फिल कर देगा। यहाँ पर देखिए इस पोर्टल ने जो ऑटोमेटिक आपका आधार कार्ड से एड्रेस फैच किया है, अगर ये आपका करंट एड्रेस है तो आपको क्या करना है, सेम एज अब पे आपको चेक कर देना है, तो ये ऑटोमेटिकली नीचे के कॉलम को भी फिल कर देगा। बट अगर आपका आधार कार्ड का एड्रेस और करंट एड्रेस सेम नहीं है तो आपको यहाँ पर सारे कॉलम में स्टेप बाय स्टेप आपको सारे एड्रेस को अपने फिल कर देना है। अब नीचे यहाँ पर देखिए नेम ऑफ एक्टिविटी का आपको एक कॉलम दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जाकर के आपको अपना काम सेलेक्ट करना है कि आप वेंडर हैं, स्ट्रीट वेंडर हैं, आप क्या बेचते हैं या फिर आप क्या करते हैं, तो यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग उसे सेलेक्ट करना है। इसी के बगल में देखिए आपसे बोल रहा है प्लेस ऑफ वेंडिंग,
मतलब आप जो भी काम करते हैं, आप सब्जी बेचते हैं या XYZ आपका कोई भी काम है, तो उस काम को आप जहां पर करते हैं, जो भी आप उसकी लोकेशन है, वो यहाँ पर आपको प्लेस में आकर के सेलेक्ट करनी है। अब नीचे यहाँ पर देखिए आपसे बोल रहा है वेंडिंग डेज, कि मतलब आप हफ्ते में कितने दिन काम करते हैं। अगर आप 7 दिन काम करते हैं तो ऑल पे आपको यहाँ पर चेक कर देना है, या फिर अगर आपका वीक में 6 दिन काम करते हैं या 5 दिन काम करते हैं तो यहाँ पर आपको मैनुअली यहाँ पर आकर के आपको उस डेज पे आपको चेक कर देना है। इसी के नीचे यहाँ पर देखिए आपसे बोल रहा है टाइमिंग ऑफ वेंडिंग, मतलब आप कितने बजे से लेकर के कितने बजे तक आप काम करते हैं, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अब नीचे यहाँ पर देखिए लोकेशन एरिया ऑफ वेंडिंग, मतलब जहां पर आप अपना स्टॉल लगाते हैं, जहां पर आप काम करते हैं, उसकी पर्टिकुलर लोकेशन क्या है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। अब इसके बगल में आपसे बोल रहा है लैंडमार्क सेलेक्ट करने के लिए, तो जो भी आप काम करते हैं जिस पर्टिकुलर जगह पर, उसके आसपास का जो लैंडमार्क है, जो फेमस जगह, वो आपको यहाँ पर फिल करनी है। अब यहाँ पर देखिए आपसे बोल रहा है प्रूफ ऑफ वेंडर, मतलब आप जो भी काम करते हैं उसका आपको यहाँ पर प्रूफ या फिर डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, बस आपको यस और नो में आपको सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपसे बोल रहा है कि आपके पास बैंक है या फिर बैंक की पासबुक है, तो अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं है तो आप नो कर दीजिए। अब पिछली वीडियो में आपने कारोबार की इंफॉर्मेशन दी है, इस वीडियो में आपको अपनी अर्निंग और साथ साथ अपने बैंक की डिटेल फिल करनी है। अब नीचे यहाँ पर आएंगे तो आपसे पूछ रहा है कि आपकी फैमिली की टोटल अर्निंग क्या है, वो आपको यहाँ पर लिख देना है। अब इसी के नीचे आपको आपके बैंक की डिटेल फिल करनी है, जिस बैंक अकाउंट में आप पैसा चाहते हैं लोन का। यहाँ पर सबसे पहले आपको आपके बैंक सेलेक्ट करनी है कि किस बैंक में आपका खाता है। उसके बाद जो भी आपकी ब्रांच है उसका IFSC कोड क्या है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। अब नीचे यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आपकी जो बैंक शाखा है उसका क्या नाम है, वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। अब लास्ट में यहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर देना है। अब इसी के नीचे यहाँ पर देखिए आपसे बोल रहा है कि क्या आप डिजिटल पेमेंट करते हैं, अगर आप करते हैं तो यस, नहीं करते हैं तो आप इसे नो पर रहने दीजिए। अब नीचे यहाँ पर देखिए आपसे बोल रहा है एग्जिस्टिंग लोन आउटस्टैंडिंग, अगर आपने पहले से लोन ले रखा है तो आपको यहाँ पर उसकी इंफॉर्मेशन देनी होगी। आपने किस बैंक से लोन ले रखा है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। आपने कितने का लोन ले रखा है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। अगर आपका कोई लोन नहीं है तो आपको इन सारे कॉलम को ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देना है। अब नीचे यहाँ पर देखिए आपसे बोल रहा है कि आपको कितने रुपए की नीड है, मतलब आप कितने रुपए का लोन लेना चाहते हैं। अगर आप इस पोर्टल पर फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पहली बार में 5,000 से 10,000 के बीच में ही लोन मिलेगा। आपने जो फर्स्ट टाइम में लोन लिया हुआ था, अगर आप उसे अच्छे से टाइम से पेड कर दिया तो जो आपकी लिमिट है वो इंक्रीज हो जाती है। अब आप सेकेंड टर्म में 20,000 रुपए तक लोन बहुत इजीली यहां से ले सकते हैं। अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड यहां पर अच्छा रहता है, आप टाइम से सारी किस्तों को पेड कर देते हैं, तो जो आपकी लिमिट है वो तीसरी बार में 50,000 तक चली जाती है। अब नीचे यहाँ पर देखिए लास्ट स्टेप में आपसे पूछ रहा है कि आप किस पर्पज से लोन ले रहे हैं, आपकी क्या नीड है, आपको किस रिक्वायरमेंट के लिए लोन चाहिए। तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा है। 3 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन में आपको चेक करना है। पहला ऑप्शन है वर्किंग कैपिटल, सेकंड ऑप्शन है बिजनेस एक्सपेंशन और थर्ड ऑप्शन है परचेस ऑफ एसेट। तो इनमें से जो भी आपका पर्पस है उस पर्पस को आपको यहाँ पर चेक कर देना है। अब ये सारी चीजें अच्छे से फिल करने के बाद नीचे देखिए आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है सबमिट का, इस सबमिट बटन पर आपको क्लिक कर देना है। अभी तक आप पिछली वीडियो में आपने बैंक की इंफॉर्मेशन दी है, इस वीडियो में आपको बैंक के डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। जैसे आपने सबमिट पे क्लिक किया आप इस पेज पर आ जाएंगे। ये आपका तीसरा स्टेप है। इस स्टेप में आपको अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपसे बोल रहा है एप्लीकेंट इमेज, तो जो आपने आधार कार्ड दिया था उस आधार कार्ड पर जो भी आपकी फोटो थी उसने ऑटोमेटिकली फैच कर ली है और यहाँ पर उसे अपलोड भी कर दिया है। यहाँ पर देखिए सेकंड स्टेप में आपको आपकी बैंक की पासबुक या फिर बैंक पासबुक का स्टेटमेंट आपको यहाँ पर अपलोड करना है। इसी के सामने देखिए आपको एक छोटा सा आइकन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके आपको अपनी बैंक की पासबुक की फोटो को अपलोड करना है। बट आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो फोटो का साइज है वो 1 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसे अपलोड करने के बाद नीचे देखिए आपको एक सबमिट का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं आपके सामने स्टेप नंबर 4 ओपन हो चुका है। यहाँ पर देखिए आपसे बोल रहे हैं कि अगर आप अपनी पसंद की बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर उसकी डिटेल देनी होगी। तो इसके लिए आपको सबमिट योर एप्लीकेशन टू योर प्रेफर्ड लेंडर पे यानी कि सेकंड नंबर पे आपको चेक कर देना है। जैसे आप इसे सिलेक्ट करेंगे आपके सामने इंडिया के सारे बैंकों के नेम आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। जो भी आपकी फेवरेट बैंक है जहां से आप चाहते हैं लोन लेना उसे आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बगल में देखिए आपसे बोल रहा है प्रेफर्ड ब्रांच, मतलब जिस बैंक को आपने सेलेक्ट किया उस बैंक की किस शाखा से आप लोन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर उसे सेलेक्ट कर दीजिए। ब्रांच सेलेक्ट करने के बाद नीचे देखिए आपको आई एग्री पे चेक कर देना है और नीचे आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म दिखाई दे रहा है, इसे अगर आप चाहते हो तो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर देखिए सबमिट का बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। यहाँ पर देखिए आपको एक एप्लीकेशन नंबर भी मिलता है, इसे आप कहीं पर नोट डाउन करके या स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए क्योंकि इसका आगे बहुत ज्यादा काम आने वाला है। इसी नंबर से आप इस सारे फॉर्म का स्टेटस चेक करेंगे कि आपने जो अप्लाई किया लोन के लिए उसका स्टेटस क्या है, उसमें कहाँ तक कार्रवाई आगे पहुंची है। जिस डेट पर आपने लोन के लिए अप्लाई किया उस डेट से 7 वर्किंग डेज के अंदर जो बैंक आपने सेलेक्ट की है, जिस शाखा को आपने सेलेक्ट किया है उस शाखा से आपके पास कॉल आएगा, वो आपको बैंक पर बुलाएंगे
बुलाएंगे। बैंक को बुला करके आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। अगर वो पूरी तरीके से आपसे संतुष्ट होते हैं तो आपके बैंक में जितना आपने डिमांड किया लोन के लिए वो आपके सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो कुछ इस तरीके से आप ये सारे प्रोसेस को फॉलो करके बहुत इजीली सीधा बैंक अकाउंट में आप बिना किसी इंटरेस्ट के लोन ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो